हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली मंडी से पहली बार सांसद बनी कंगना रनावत ने कृषि कानून पर बयान देकर एक बार फिर से खुद को और अपनी पार्टी बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल 23 सितंबर को हिमाचल में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कंगना ने 3 कृषि कानूनों को दोबारा लागू करने को कहा था। कंगना ने कहा कि किसानों ने जो लॉ रोक दिए वो वापस लाने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। कंगना ने जैसे ही ये बात कही, इंटरनेट पर उनका ये बयान आग की तरह फैल गया। पहले आप ये बयान देखिए। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए, हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस। इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनावों में इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और एक के बाद एक कांग्रेस की ओर से तमाम नेता कंगना के इस बयान को अपने ट्वीट से शेयर करने लगे। खुद कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने ये बात कही। देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी के सांसद फिर से इस कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानूनों की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें। उधर हरियाणा की रोहतक सीट से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंगना रनावत पर निशाना साधते हुए एक रैली में कहा कि बीजेपी की सांसद कंगना का कहना है कि 3 कृषि कानून को लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो ये 3 काले कानून लागू करेंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है। इसलिए कंगना के इस बयान को निजी बताते हुए बीजेपी ने बयान से पहले ही किनारा कर लिया। आखिरकार विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद कंगना रनावत ने अपने इस बयान को वापस ले भी लिया। इस बाबत कंगना रनावत ने वीडियो जारी करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर कुछ सवाल पूछे और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को प्रधानमंत्री मोदी से किसान कानून वापस लाने का अनुरोध करना चाहिए। मेरे इस बयान से कई लोग निराश और हताश हैं। जब किसान कानून प्रस्तावित किया गया था तो हम में से कई लोगों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ इसे वापस ले लिया और हम सभी कार्यकर्ता का ये कर्तव्य है कि हम उनके शब्दों की गरिमा का सम्मान करें। मुझे भी ये ध्यान रखना होगा कि मैं अब कलाकार नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरी राय मेरी अपनी राय न होकर पार्टी का रुख होनी चाहिए। इसलिए अगर मेरी बातों और मेरी सोच से किसी को भी निराशा हुई है तो मुझे खेद रहेगा और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। कंगना का इस तरह अपने बयान को वापस लेना, लोग इसे यू टर्न भी कह रहे हैं। लोगों का ऐसा भी मानना है कि कंगना ने बीजेपी आलाकमान से फटकार लगने के बाद अपना यह बयान वापस लिया। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें।